तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर प्रशांत वाशनी। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं सीसीपी स्मार्ट क्लासेस पर, जहां पर हम हमारा मैथ्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बेस्ड है सीबीएसई करिकुलम पर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस किया था। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया था, उसको बिल्कुल तोड़ा था कि हमने कैसे इसको कॉन्कर करेंगे, क्योंकि वो एक माइलस्टोन है, आप सभी को समझना होगा। तो इसी वजह से हमने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि उसको हम कैसे फर्दर जो है कॉन्कर करेंगे, कैसे हम अपना जो सिलेबस है फिनिश करेंगे इन क्लासेस में, और कैसे हम एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, एक बेस्ट स्टडी प्लान के साथ अपना बोर्ड एग्जाम्स का जो जर्नी है, जो हमारा एक युद्ध का माहौल है, उसको हम विजय होंगे, है ना, विजय करेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें। उसके बाद हमने हमारा पहला चैप्टर जो है, जो कि था रियल नंबर्स, उसको हमने चालू किया था। ठीक है, चालू इन द सेंस इंट्रोडक्शन। तो उसके नेक्स्ट वाली क्लास थी, उसमें हमने इसको बहुत ही डिटेल से समझा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, बाकी के जो और भी नंबर्स हैं वहां पर ये नहीं कि हमने केवल रियल नंबर्स पढ़ा के छोड़ दिया था, हमने सारे नंबर्स की बात करी थी कि क्या नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, जितने भी नंबर्स हैं सब अच्छे से और वेल डिफाइंड तरीके से हमने वहां पर बात की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने चालू की थी अपनी एक्सरसाइज। इंट्रो हो गया था हमारा। अगर आपने अभी भी इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, जो कि है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको पहले देखें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस बेसिस पर और किस इवैल्यूएशन पर हम उसको कॉन्कर कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस को, जो हमारे एक्सरसाइज में आएंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दी थी। इसके हमने 5 क्वेश्चंस अभी तक फिनिश कर चुके हैं। 5 वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट था तो आप उन वीडियोस में कमेंट सेक्शन खुला था, आपने दिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखते हैं, फिर उसको करेंगे हम सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers। तो सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे कि एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5। कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई हो गए ना? नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लग रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारे दो जो है वैल्यूज दी हुई हैं, इनको क्या करना है, हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो कंपोजिट नंबर है तो सही, लेकिन क्यों है। यहाँ पर लिख रहा है ना,
वाई का मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर्स तो है, लेकिन है क्यों, ये चीजें हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज पहले पता होनी चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर्स और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो मैंने इंट्रो में बता रखे हैं, तो उनको आप अच्छे से देखें और देन जो है इस वीडियो को देखें। और अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो में भी बता सकता हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आप साइड में लिख भी सकते हैं या डेफिनेशन ही लिखा देते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। दोज नंबर्स which have more than two factors। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स की सिंपल सी और एक बहुत अच्छी डेफिनेशन। तो क्या होते हैं नंबर्स? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों वो हमारे कौन से नंबर होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो भाई 1 हो सकता है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है। जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे जो भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं उनका जो 1 है वो हमेशा फैक्टर रहता है, वो एक यूनिवर्सल फैक्टर है। नेक्स्ट जो है 4 2 भी होगा इसका, एक तो हमारा 1 हो गया, एक हो गया 2। नेक्स्ट हुआ हमारा 4 खुद। तो ये 3 नंबर्स हैं। ये भी कह सकते हैं हम कि कौन सा ये नंबर है जिससे हमारे ये जो नंबर्स है वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इस नंबर से इस नंबर को ये 3 फैक्टर्स जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो गए, ये वाला जो नंबर हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, ये तो हुई बात कॉम्पोजिट नंबर की। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन वैल्यूज की। अब ये वैल्यूज भाई, अब ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते इनके कितने फैक्टर्स हैं, तो इनको हमें क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। उसके बाद ही इसकी जो फाइनल वैल्यू है या जो फाइनल हमारा कंक्लूजन है वो निकलेगा। तो चलिए पहली वाली वैल्यू जो है उसको हम ले लेते हैं, जो कि है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन का मेथड यूज करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है भाई? 13 प्लस में है, बाकी सारी चीजें यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम यहाँ से 13 कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा भाई? 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, प्लस कितना बचेगा यहाँ? 13 की जगह 1। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारा, केवल हमने क्या किया? 13 को कॉमन लिया। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13, अब 7 मल्टीप्लाई 11 कितना होगा? 77 है ना, और प्लस 1 जो कि हो जाएगा हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 78। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है ये। नेक्स्ट जो है हमारी ये वैल्यू, अगर हम यहाँ पर भी बात कर लें, अगर हम यहाँ हमने इतना ही किया, आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे, वैसे तो इतना ही सफिशिएंट है, आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 2 हुए। यहाँ हमें 2 दिख रहे हैं, बट हम कह सकते हैं कि यहाँ एक मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि हमारा एक इग्नोर हो जाता है क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, दैट इज वाई हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि दिस नंबर, कौन सा नंबर? 13 मल्टीप्लाई बाय, या ऐसा करें हम इसको एक मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहां लिख देंगे हम फ्रॉम equation 1 we can say that the number
7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 is a composite number because it has more than 2 factors. पहला हो गया हमारा रीजन, ये जो पहली जो वैल्यू है ना, उसका जो फर्दर कंक्लूजन है, जो y है हमारा, और जो क्वेश्चन ने कहा था कि हमसे स्टार्टिंग में कहा था कि उसको एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर हमने उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। अब 78 है, इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, उसका कोई मोटिव नहीं है। 78 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, तो फिर भी तो आएंगे एक दो से ज्यादा फैक्टर। इससे अच्छा है आप इतना ही करें, वो ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट, ये कह सकते हैं पहली वैल्यू का आंसर। ठीक है, और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या किया हमने। ये जो वैल्यू थी इसको हमें कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करना था, सिंपल, और उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्यों है ना। तो भाई नंबर इसी के मिलेंगे हमें, ऐसा तो है नहीं कि वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ भाई है ये, यस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और आगे बढ़ गए। तो टीचर इतना तो मूर्ख नहीं है कि आपको नंबर दे देगा, है ना, उसको प्रॉपर वेल डिफाइंड वे में चाहिए ना। तो इस वजह से हमें प्रॉपर उसको शो करना होगा कि क्या रीजन है, किस वजह से है। तो हमने ये नंबर यहाँ नोट डाउन किया, यहाँ से क्या किया, 13 यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। अब अगर बीच में प्लस होता है तो हम उसे आसानी से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 13 हमने यहां से कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। अब 7 मल्टीप्लाई 11 को हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये 77 हुआ, और प्लस 1 हमने यहाँ पर एक को जोड़ दिया। अब जो 13 है उसका मल्टीप्लाई 78 में किया हमने, मतलब शो कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय 1 ये एक नेग्लिजिबल होता है, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है यहाँ। ये केवल हमने हमारा जो कॉम्पोजिट नंबर वाली बात है उसको प्रूव करने के लिए किया है। लास्ट में हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये कह सकते हैं फ्रॉम वैल्यू फर्स्ट, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। सो उसके बेसिस पर हमने लिख दिया वी कैन से दैट द नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन में था इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू की। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा है आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, जिससे कि आप सारी चीजें हाथों हाथ नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट हमारी वैल्यू है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा हमने फर्स्ट वैल्यू को किया था वैसे ही इसको करना है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, हाँ तो इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है, यहाँ से अब हमारा जो 5 है, बेसिक यहाँ पर हमारा मेन मोटो क्या है, इस क्वेश्चन को करने का मेन मोटो ये है। आंसर हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, जो +5 है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल्स की बात करते हैं या फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां हमेशा मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आता है। अगर हम डिफरेंट मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना, प्लस का तो नहीं आ रहा। तो इस रीजन से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस का साइन रिमूव करना होगा, केवल ये बात है। अब जैसे ही हमारा प्लस का साइन रिमूव होगा उसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। वहां हमको क्या लिखना है, केवल स्टेटमेंट लिखनी है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये यहाँ पर है और यहाँ पर है। दूसरी बात ये कि 5 यहाँ कॉमन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और एट द लास्ट हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, तो इसी वजह से हमने इसको कॉमन लिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 1।
ठीक है, इतना सा हुआ। ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे इस मल्टीप्लीकेशन को। 5 ब्रैकेट, अब यहाँ पर 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे 5 ब्रैकेट में 40, ये इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24, 2 कैरी, 12 4 48 एंड 504 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 504 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, है ना, 1008 और प्लस 1, भाई 1 भी तो चल रहा है, वो भी तो हम लेंगे ना। तो आगे इसको हम क्या करेंगे, 1 को केवल इसमें जोड़ देंगे, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, दैट्स इट, है ना। 1 हमने जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 1009, और ये हमने यहाँ पर कैसे लिख दिया, एक फैक्टर्स के फॉर्म में। अब ये फर्दर जो है 9 और 1 9 और 1 10, तो ये आई थिंक हमारा एक ऐसा नंबर है जिसके फर्दर फैक्टर्स नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को कंसीडर कर लेंगे, जैसे हमने पिछली इस वाली वैल्यू में कंसीडर किया था, सेम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर भी सेम हम लिख देंगे फ्रॉम, ये इसको इक्वेशन 1 माना हमने, यहाँ पर इसका जो है स्टेटमेंट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन say that the value जो कि है हमारी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 is a composite number because it has more than 2 factors। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा फर्दर स्टेटमेंट, है ना। ये कह सकते हैं फर्दर जो एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, ये हमारा होता है यहाँ पर क्वेश्चन जो 6 है वो कंप्लीट। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आई होप ये क्वेश्चन जो है काफी इजी था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, केवल कॉम्पोजिट नंबर का। अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर पता है तो आप इसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे और आपको बड़ी ही आसानी से पूरा नंबर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, अगर ये इन केस बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहली बात ये, आप इसको देखकर घबराए नहीं क्योंकि केवल ये लेंदी है इस वजह से, और है काफी इजी। केवल इसमें जो स्टेटमेंट है उसको आपको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन पहले राइट डाउन करते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देयर is a circular path around a sports field Sonia takes 18 minutes to drive
one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction after how many minutes will they meet again? At the starting point. Starting point. ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ये क्वेश्चन है हमारा, लेकिन इसमें एक फिगर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो वो फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन। केवल इसको आपको पढ़ना है और समझना है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसमें एक छोटा सा वर्ड है जिससे ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये फिगर है जो कि इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इससे। पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बहुत आराम से और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, है ना, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। जो सोनिया है एक लड़की है ना, जिसमें वो कार कह सकते हैं या हम कार ही कहेंगे क्योंकि वो ड्राइव कर रही है। अगर राइड होता तो वो बाइक की बात करते हैं। ठीक है, तो सोनिया ड्राइव अ कार इन 18 मिनट्स एंड कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट करती है। वाइल रवि एक अनदर बच्चा है जो कि उसी इस फील्ड पर है, वो भी ड्राइव करता है कार और वो लेता है 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब एक राउंड इसने कंप्लीट किया 18 मिनट में और जो रवि है वो हमारा तेज तर्रार बच्चा है, उसने जो है वो 12 मिनट में उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब क्या यहाँ पर जो ये बात है ना, ये हमारी समझने वाली है। सपोज करना है कि उन्होंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट की है अपनी रेस। ठीक है,
दोनों के बीच में शर्त लगी, जैसे आपकी बहन हो आप और आप भाई हो, है ना, या हो सकते हैं आप बहन हो और आपका भाई हो, दोनों में शर्त लगी हो कि चलो भाई हम राइड करते हैं, है ना, तो बट लगाना नहीं क्योंकि इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी आप माइनर हो तो इसी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भाई लग गई शर्त। तो अब आगे बात करते हैं। हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट की अपनी रेस, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, है ना, जैसे कोई रेस है उसमें भाई समय तो एक ही रहेगा, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में की। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो रेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो इसी वजह से सेम डायरेक्शन कहा। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है हमसे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद वो दोनों मीट करेंगे, है ना। कह सकते हैं उन्होंने अब फिर बाद में मूड बदल दिया, भाई तू तेज है ना। जो लड़का है वो रवि तेज था तो उसने कहा, जो लड़की थी सोनिया उसने कहा कि भाई तुम तो तेज चला रहे हो इसलिए हम क्वेश्चन को ही बदल देते हैं, यहाँ हार और जीत का कोई सवाल ही नहीं। लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक पॉइंट पर मीट करेंगे। अगर उनका जो टाइम कंज्यूम है वो 18 मिनट और 12 मिनट है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब हमारा जो ये क्वेश्चन था ना वो कुछ नहीं था, हमारा जो आंसर था वो केवल इस लाइन में है, कितने में, इतने में। जिन बच्चों ने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी वो इसी से समझ गए होंगे, उनको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल। ये पूरा क्वेश्चन हमारे लिए सेंसलेस है क्योंकि यहाँ पर उसने बात की थी व्हेन विल दे, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, फिर से वो कब मिलेंगे किस पॉइंट पर, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम का इस्तेमाल होगा। जहां कहीं भी क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम ही तो है, अब वर्ड प्रॉब्लम में मीट अगेन वाली बात आ जाए, रिपीटिंग वाली बात आ जाए, है ना, लोएस्ट वाली बात आ जाए, तो वहां हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जहां पर भी हाईएस्ट वाली बात आ रही है, टॉप रैंकिंग वाली बात आ रही है, तो वहां हम क्या करेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ सिंपल हमारी बात आ रही है मीट अगेन वाली, तो यहाँ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। अब हमारी ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सेंसलेस है हमारे लिए। हमें क्या चाहिए, केवल एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वर्ड। इतना अगर हमें टीचर दे रहा है तो क्वेश्चन हमारा वही कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो इसको करने से पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, है ना। आप चाहें तो ये फिगर बना सकते हैं और अच्छे से, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। मीट अगेन की बात कही है तो अब इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं ना। तो सोनिया टेक्स टाइम टू ड्राइव one round कितना था भाई, 18 मिनट्स। नेक्स्ट सोनिया के बाद हमारा कौन सा था अगला बच्चा, रवि। रवि टेक्स, वही सेम है, आपको एज इट इज लिख देना है। मैं यहाँ पर ये साइन इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आप लिख ही लीजिए क्योंकि कई सारे बच्चे हैं वो भी साइन लगा देंगे ऐसे ही, फिर पेपर में टीचर जो है नंबर काट लेता है। तो रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव वन राउंड, कितना, 12 मिनट्स। अब लास्ट में नेक्स्ट लाइन लिखनी है। सो फॉर मीटिंग at a single point so take LCM। तो LCM क्या होगा हमारा, 12, 18 का। अभी तक हम पूरी एक्सरसाइज में यही करते हुए आए हैं, LCM ऑफ
अगर शुरू वाली वीडियो आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखी तो आप अच्छे से देख सकते हैं, वहां सब कुछ समझा रखा है। तो 12 का एलसीएम लेंगे और 18 का लेंगे। तो यहाँ पर 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। नेक्स्ट है हमारा नंबर 18। 18 का एलसीएम होगा 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, ये हमारे हुए प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ हम लिख लेते हैं 12 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है यहाँ भाई 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब यहाँ 18 में 2 एक बार है और 3 कितने बार है 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। हाँ, तो अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का फंडा अभी तक हम पूरी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम में क्या लेते थे हम, जो हाईएस्ट पावर है पहले तो हम कॉमन देखते थे, कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग बचता था उसको लिखते थे, बट यहाँ पर हमने पावर्स में लिख दिया है तो यहाँ हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की पावर 2 बड़ी है 2 की पावर 1 से, तो यहाँ डायरेक्ट ये ले लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 3 9, तो 9 4 36। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना इजी था, केवल 2 चीजें थी इसमें, उससे ये हो गया सिंपल। हमने क्या किया, इन दोनों का टाइम लिखा। ये इसीलिए लिखा हमने क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। प्रेजेंटेशन जो है मस्ट है, क्योंकि विदाउट प्रेजेंटेशन भाई आपको अगर माताजी खाना दे, है ना, वैसे ही बिखरा हुआ देते तो क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन के नंबर्स होते हैं हर जगह, जरूरी नहीं बोर्ड एग्जाम्स में, हर जगह होते हैं। इसी वजह से हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में करके आना है। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कराए हैं मैंने, वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई भी एक बच्चा हो जिसको डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से जुड़ सकता है, पूछ सकता है। कोई भी माइन्यूट सा डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, अपने करिकुलम से रिलेटेड, वो पूछ सकता है। और आपको हमारी ये वीडियो और मेरा पढ़ाना कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल, जो कि आपका ही चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई अपना भला कर लिया, लेकिन और अपने दोस्तों का भी तो करो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।